फिरोजपुर की घटना के बाद कई तरह के सवाल उठे और सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। कांग्रेस की तरफ से खुद जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा है और आज हमारे साथ है जो कि एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद निकले हैं। सर, आपका एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। मैं उनका बहुत सत्कार करता हूं और मैं दिल से उनको यहाँ जब वो आए हैं हम सब ने उनको स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। लेकिन वो बाई एयर जाने वाले थे, तो उस मौके पे उसी समय जब वो बठिंडा आकर उतर गए, वहाँ से उनका आगे हेलीकॉप्टर से जाने का प्रोग्राम था, तो अचानक से एकदम उनका रोड का जाने का प्रोग्राम हो गया। तो प्रोग्राम में आगे कुछ लोग आकर सड़क पे बैठ गए, वो एजिटेशन कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी इस रास्ते से आ रहे हैं। वो एजिटेशन जो लोग रैली में जा रहे थे या वो अपनी डिमांडें के लिए कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के काफिले को 1 किलोमीटर पहले पता चल गया कि आगे एकदम एजिटेशन होने लग गया, कई बंदे आकर बैठ गए। तो वहाँ से उन्होंने यू टर्न ले लिया। इतना ही काम हुआ। इसमें कहाँ थ्रेट है? उनको कोई कंकर नहीं फैला दिया, कोई उनके सामने आकर किसी एजिटेटर ने नारा नहीं लगाया, कोई मुर्दाबाद नहीं हुआ। तो इसमें लाइफ को थ्रेट कहाँ? डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर कोई आकर रास्ते में आगे बैठ गया है तो उसको व्यवस्था है, उठा दिया जाए। और उस रास्ते से जाने का पहले प्रोग्राम भी नहीं था। तो इसमें क्या है, मुझे ये समझ नहीं आई। यूपी से कई बार वापस आए, रास्ता बदला है उन्होंने, कई दूसरी स्टेटों में भी बदला है। तो अगर पंजाब में रास्ता बदल लिया या पीछे मुड़ा है तो इसमें क्या आपको लगता है ये सब यूपी चुनाव के से भी रिलेटेड है? क्योंकि आपने यूपी का जिक्र किया इसलिए मुझे याद आ गया। ये खाली यूपी से नहीं रिलेटेड, ये पंजाब से भी रिलेटेड है। और ये पंजाब को और पंजाबियत को, पंजाब के लोगों को बदनाम करने की एक बड़ी गहरी साजिश जो नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे आपके नज़दीक भी 1 किलोमीटर तक कोई नहीं आया, कोई कंकर नहीं फेंका, कोई गोली नहीं चली, कोई नारा नहीं लगा, कोई लाठी नहीं दिखाई, तो आपको कैसे खतरा हो गया? आपने कैसे कह दिया कि जी मैं बच के वापस जा रहा हूँ? यार इतने सेंसिटिव बात, एक इतना बड़ा लीडर जो मालिक है पूरे देश का और जिसको लोग प्यार भी करते हैं, वोटिंग डालकर प्राइम मिनिस्टर बनाया है, आप रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हो, आपने ये क्या कर दिया? अरे हमारे दिलों में छेद पड़ गए हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे पे विश्वास नहीं करता और हम पे वो, उसको ये लग रहा है कि हम उसको मारने वाले हैं। आपने कहा तो याद आ गया, बठिंडा एयरपोर्ट के जिस अधिकारी से उन्होंने ये बात कहा, क्या आपसे उनकी बात हुई है उस अधिकारी से? नहीं, मेरी उनसे बात। मनप्रीत बादल को भी शायद कहा, मनप्रीत बादल जी को कहा, मुझे ये कहा, मैंने कहा ये अनफॉर्चुनेट है। आपने जांच में क्या प्रगति है? चीफ सेक्रेटरी ने आपके होम सेक्रेटरी को रिटर्न में कोई रिपोर्ट दी है? नहीं, ऐसा है कि अब सारा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है, तो अब इस बात पे ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत है। आपने एक पंजाबियत की बात कही, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि एक बार फिर इसी तरह से गुजरात में मोदी साहब जब थे तो गुजराती अस्मिता की बात करते थे। अब क्या वही चीज पंजाब के इस चुनाव में पंजाबियत की बात शुरू हो गई है, पंजाब प्राइड की बात शुरू हो गई है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने पंजाब प्राइड को धक्का दिया है? अरे कोई भी जहाँ भी रहता है उसको अपने उस स्थान पे प्राइड होता ही है। हम पंजाबी हैं, हमें पंजाबियत पे मान है, तो पंजाबी पे और पंजाबियत पे, पंजाब के लोगों पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा देना और कोशिश करनी कि हमें कातिल या ऐसे लोग बना दिया जाए जो प्रधानमंत्री पे हमला करने वाले थे। अरे हम तो नेशनलिस्ट लोग हैं, हमारे लोगों ने देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा शहीदियाँ दी हैं, हमारे लोगों ने
1971 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में सबसे ज़्यादा शहीदियाँ दी हैं। कारगिल में हमारे सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। हर महीने 2 महीने बाद हमारा कोई ना कोई शहीद बॉर्डर से आ जाता है शहीद होकर। तो हम पे शक करना और हम पे ऐसे एलिगेशन लगाना ये बिल्कुल ही गलत बात है। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर प्रधानमंत्री की तरफ कोई गोली आएगी सबसे पहले मेरी छाती पे आएगी। अब इससे ज्यादा क्या करूं, अब अपनी नस काट के बैठ जाता हूँ। तो यार जितना खून है वो बहले। तो फिर इतना बवाल क्यों है सर? महामृत्युंजय जाप हो रहे हैं पूरे देश भर में, सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री जाप कर रहे हैं। अरे महामृत्युंजय जाप जब होता है जब जान को कोई खतरा हो। खतरा तो कोई है ही नहीं है, नजदीक तक कोई आया नहीं है, सोच कोई है नहीं है, किसी ने मारा नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई, कोई बीमार नहीं हुआ। जब बीमार ही नहीं हुआ तो मरने की क्या बात आ गई? ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत बात, और पंजाब को बदनाम करने के लिए, पंजाब की स्थिति को खराब करने के लिए, पंजाब के हालात को खराब करने के लिए, पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू करने के लिए कोशिशें हो रही है। और हिंदुस्तान को एक गलत शीशा दिखाया जा रहा है जो असलियत नहीं है। यहाँ बिल्कुल शांति है, कोई ऐसी बात नहीं हुई और किसी तरह भी कोई खतरा प्रधानमंत्री जी को यहाँ नहीं होगा। सर आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, क्या आपको डर है कि इसी बहाने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अरे उनको पता है कि वहाँ एक रैली थी जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे। एक्चुअली क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 किलोमीटर बाद भी वापस मुड़ना था। अच्छा। क्योंकि रैली में 70,000 कुर्सी लगी थी, 700 आदमी भी नहीं आए। सारी कुर्सियां खाली पड़ी उड़ीक रही थी प्रधानमंत्री जी को। इनको पता चल गया कि आगे कुर्सियां खाली हैं। इन्होंने 10 किलोमीटर पहले वापस मुड़ना बेहतर समझा, क्योंकि वहां जाकर ही वापस मुड़ना था, खाली कुर्सियों को तो एड्रेस ना करते। तो ये सारा देखो कितनी छोटी सोच है कि टीवी चैनलों पे खाली कुर्सियां और खाली जगह ना चले और ये ना पता चले कि बीजेपी की रैली पंजाब में बिल्कुल खत्म हो गई है। इन्होंने ये नई बात बता दी, प्रधानमंत्री को खतरा हो गया, प्रधानमंत्री जी की जान बच गई, प्रधानमंत्री जी के महामृत्युंजय के जाप हो रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्यों देश को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो? हम नेशनलिस्ट हैं। अब जब भी वोटें आती हैं आपको नेशनलिज्म याद आ जाता है, अब नेशनलिस्ट होने का ढोंग रचते हैं। कौन क्या नेशनलिस्ट है ये लोग? तो आपको फिर से पूछना चाहता हूँ, आपको डर है इस बात का कि इसी बहाने राष्ट्रपति शासन? अरे डर नहीं है, इन लोगों की सोच है। इन लोगों की ये सोच है कि यहाँ अराजकता फैलाएं, यहाँ लोगों को डराकर वोटें लें। पंजाब डरने वाली स्टेट नहीं है। इन लोगों की ये सोच है कि यहाँ वोटों को आगे करने के लिए, चुनाव को आगे करने के लिए ये यहाँ राष्ट्रपति राज लगा दें। उसके लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सिस्टम को आगे बढ़ना देना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, डिक्टेटरशिप हो जाएगी तो कितना गलत है। आज बीजेपी के सांसदों ने जो संसद भवन में प्रधानमंत्री की प्रतिमा है उसके सामने धरना दिया। प्रधानमंत्री की महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी जी। अरे नथुराम गोडसे कौन था ये तो लोग जानते हैं, लेकिन अगर इन लोगों ने महात्मा गांधी जी की गोद में बैठना है तो उसकी आइडियोलॉजी को भी समझो। इनको ये समझना चाहिए कि अगर कोई आगे प्रोटेस्ट कर रहा है उसको सुनो, उसकी डिमांडें पूरी करो, उसको प्यार से हैंडल करो। उसको बदनाम करके पूरे देश में माहौल खराब करना नहीं है, गांधी जी ने कहा। गांधी जी की आइडियोलॉजी को इनको समझना चाहिए। अगर प्रतिमा के आगे बैठे हैं तो गांधी जी की आइडियोलॉजी को सब भी अडॉप्ट करें। गांधी जी ने कब कहा है कि आप ऐसे षड्यंत्र रचकर एक अपने ही स्टेट को, अपने ही लोगों को बदनाम करो? आप ऐसे षड्यंत्र रचो कि आपका राज कायम करने के लिए आप राष्ट्रपति लगाओ जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये गांधी जी ने कहा है। गांधी जी ने का सच पर हो तो सच लोगों को बताओ कि देश के प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं था। प्रोटेस्टर थे, आगे बैठे और पीछे से वापस आ गए। इतना बताओ, क्यों गलत कर रहे हो? अगर आप सच्चे महात्मा गांधी के भक्त हो तो आप
अहिंसा छोड़ो, ये हिंसा छोड़ो, अहिंसा पे काम करो। आपको चाहिए कि आप प्यार में आए। गांधी जी ने प्यार सिखाया है, नफरत नहीं सिखाई है। आप नफरत फैला रहे हो। प्रजातंत्र में पीएम का रास्ता रोक करके उनसे कोई भी बात कर सकता है। आपका एक स्टेटमेंट है जिसमें बीजेपी या कहे कि बीजेपी के एक नेता ने कहा कि ये आपकी स्वीकार करते हैं कि आप षड्यंत्र में शामिल है। इसमें शामिल है, षड्यंत्र में शामिल है। कौन षड्यंत्र? षड्यंत्र हुए ही कोई नहीं है। कहाँ षड्यंत्र है? षड्यंत्र तो ये लोग कर रहे हैं। अब ये राजनीति जो हो रही है, मैं तो हैरान हूँ। इस लस्सी को रिड़क के क्या फायदा है? ये अचानक बवाल मचाया हुआ है। अरे ऐसे पंजाब में आप राज नहीं कर पाओगे। पंजाब को जीतना है तो प्यार से आओ, प्यार की बाहें फैलाओ, पंजाब ऊपर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप नफरत फैलाओगे तो ये हमें मंजूर नहीं है। जब आपको मालूम हुआ होगा कि प्रधानमंत्री 110 किलोमीटर रोड यात्रा से जा रहे हैं रैली संबोधित करने के लिए, आपको आश्चर्य लगा था उस वक्त कि इतना लंबा रास्ता कैसे जाएंगे? क्या पहले से ये तय था? मुझे एकदम पता नहीं चला। मुझे तो तभी पता चला कि प्रधानमंत्री जी वापस आ रहे हैं। मैं तो उनका वीसी पे इंतजार कर रहा था, उनको अभिनंदन कहने के लिए। मैंने 2 पेज का एक प्यार किया हुआ था कि मैंने उनको स्वागत करना है। मैंने तो शेर याद करके रखे हुए थे। कौन सा शेर याद है आपको अभी? आपको वो था कि वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। मैं तो यार वाह 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 वाह, मैं तो अभिनंदन करने के लिए बैठा था, मैं तो उनका स्वागत करने के लिए बैठा था और उन्होंने अपना ही षड्यंत्र रच दिया। क्या लीला है इनकी। आपको सोनिया गांधी को भी आपने ब्रीफ किया, फोन आए, उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या बताया? ये सारी बातें बताई होंगी आपने उनको? एक्चुअली सोनिया गांधी का मुझे सीधा टेलीफोन नहीं आया। प्रियंका गांधी जी ने मेरे से पूछा था कि तो प्रधान जी जानना चाहते हैं और वेणुगोपाल जी ने पूछा तो उनको मैं सारी बात बताई। और जो मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का पूरा ध्यान होना चाहिए और पूरा इसमें मैंने कहा जी कहीं भी कोई ऐसा नहीं है। हम सब उनका आदर करते हैं और सम्मान करते हैं और उनकी जान पे खतरा आएगा तो हमारी जान सबसे पहले जाएगी। लेकिन फिर भी ये सवाल बीजेपी बार बार उठा रही है और उठाती रहेगी कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। आपको लगता है कि एसपीजी और राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं? मैं एक बात पूछता हूँ जी, ये क्यों अपना जुलूस आप निकाल रहे हैं? क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि हम अपने प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सकते? क्या एसपीजी, आईबी, इंटेलिजेंस देश की इतनी कमजोर है कि वो कुछ नहीं कर सकते? एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुरले वाली पग लगाकर सभी को, साथ वाले देशों को सबको गालियां देने लग जाते हैं। ये अपने में कमी है उसको नहीं देखती। इनकी एसपीजी क्या कर रही थी अगर कोई गलत हुआ? इनकी आईबी क्या कर रही थी? इनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? वो एरिया बीएसएफ के अंडर आता है 50 किलोमीटर। ये मैं पूछने वाला था, वो बीएसएफ कहाँ थी? अरे ये अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा हो गया यार। आप अननेसेसरीली हर किसी बात को नेशनलिज्म पे डालकर आप देश में बवाल खड़ा कर देते हो। आपको ही खतरा होता है हर समय, आप ही बहादुर हो। अरे जिसने 71 की लड़ाई लड़ी वो बहादुर नहीं थे? जिसने 65 की लड़ी वो बहादुर नहीं थे? जिसने पाकिस्तान को 2 हिस्से कर दिया वो बहादुर नहीं थे? आज हम भी हर रोज हमारे फौजी लड़ते हैं, वो बहादुर नहीं है? ये क्या कर रहे हो आप? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाकर राज करना चाहते हो? नैरेटिव ये दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर खड़े। तो किसका राज्य है वहाँ? बीएसएफ कार 50 किलोमीटर तक बीएसएफ देखती है, तो कहाँ थी बीएसएफ वहाँ अगर इनको खतरा हुआ कोई? खतरे की कोई बात ही नहीं है। बात तो डेमोक्रेटिक सिस्टम से धरना लगा हुआ है 25 आदमियों का, वह 10,000 पुलिस वाला लगा हुआ है। खतरा कहाँ है? ये नई नई बातें आती हैं हर समय। कोई कह देता जी वो ऊपर से गोली चल सकती थी, कोई कहता इधर से गोली चल सकती थी। कोई बात ही नहीं है। आप फोटो देखो, एसपीजी खड़ी है चारों तरफ और वापस जा रहे हैं, क्या है उसमें?
उसी समय का एक वीडियो आजकल बहुत सर्कुलेशन में है, जिसमें पीएम काफिले के पास जो भीड़ है उसमें बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है। आपने भी देखा होगा शायद वो वीडियो। बीजेपी का झंडा अभी मुझे बाहर पीछे दिखाया गया। मैं बीजेपी वालों के पास गया, काले झंडे लेकर खड़े थे 50 लोग। मैंने कहा हाँ जी बताओ क्या बात। बोले जी हमारे प्रधानमंत्री आए थे। मैंने कहा मेरे ही प्रधानमंत्री हैं, आपके थोड़ो हैं अकेले। बोले जी उनकी जान को खतरा हो गया। मैं किसको खतरा हुआ? किसी को भी नहीं। अननेसेसरीली ये माहौल खराब किया जा रहा है देश का, कोई बात ही नहीं है। नहीं, क्या उसमें उससे तो ये भी लगता है कि शायद बीजेपी सपोर्टर भी वहाँ पहुंचे थे। नहीं, बीजेपी सपोर्टर रैली में जाने थे ना। रैली में तो कोई गया नहीं, 700 आदमी पहुंचा, सारी कुर्सियां खाली रही। वो 2-4 बंदे वहां से गुजर रहे होंगे, उनका झंडा दिखा दिया। अब बीजेपी वाले भी क्या खतरा हो गए? ये जो बीजेपी का झंडा वो भी इनके लिए खतरा हो गया। अगर तो कोई वहां प्रोटेस्टर होता, कोई मुर्दाबाद के नारे दिखाता, कोई काले झंडे इनको दिखाता, फिर मैं कहता कि गलत हुआ। हद हो गई। यदि हुसैनी वाला स्मारक जाते हैं तो उस स्मारक में किस तरह का अधिकारी तैनात रहता है, वो किसके अधीन है, लोगों को ये मालूम नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसा है कि जहां प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहां 5 दिन पहले इनकी सिक्योरिटी एसपीजी चला जाती है जी, और आईबी क्या बीएसएफ क्या सब लोग वहां का कंट्रोल ले लेते हैं। हमारे ऑफिसर इनके अंडर हो जाते हैं। तो जितना सिस्टम था वो इन लोगों ने चौकआउट किया। प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, वो इन लोगों ने चौकआउट किया। प्रधानमंत्री रोड पे निकाल दिए, इन लोगों ने निकाले। लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है? अगर एट द मोस्ट किसी ने आगे जाकर प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया, डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र है, समझते क्यों नहीं है लोग? मेरे सामने लोग आ जाते हैं, यहाँ चुनाव है, चुनाव नजदीक है, 2-4 दिन में तो कोड लग जाएगा या ये राष्ट्रपति राज लगा देंगे, वो ये जाने। लेकिन कोड लगेगा इसलिए लोग चाहते हैं कि उनके सबके मसले जल्दी हल हो जाए, फिर कोड के बाद किसी का होना नहीं, इसलिए मेरा रास्ता रोक लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यार हट जाओ, मेरे घर आकर मिल लेना, मैं आपका मसला हल कर दूंगा। इतनी ही बात है। वहाँ अगर किसान आ गए थे तो किसानों को बोल देना था यार हट जाओ। बोल भी रहे थे जाकर लोग, वो हटने वाले भी थे या हट जाते, तो ये वापस आ गए थे। इसमें क्या हुआ मुझे समझ नहीं आता कि ये बात का पतंगड़ बनाया क्यों जा रहा है। सर बनाया इसलिए जा रहा है कि वहाँ रैली नहीं, फेल हो गई, रैली की फोटो नहीं दिखाना चाहते, रैली से ध्यान नहीं जाना चाहते, इनका ये एक्सपोज नहीं होना चाहते कि पंजाब में इनका कुछ नहीं है, ये यहाँ राष्ट्रपति राज लगाना चाहते, इतनी बात है। और पंजाब में कुछ नहीं है उसको यूपी में बुलाना चाहते हैं। यूपी में भी यही हाल होगा, वहाँ भी ड्रामे हो रहे हैं, असलियत तो वहाँ भी नहीं है। कुछ बातें अब चुनाव की कर लेते हैं। आप चुनाव में जा रहे हैं, आपके नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं, मैं सही हूँ? आप चीफ मिनिस्टर है, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में जा रहे हैं। मैं अभी चुनाव पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ। मुझे 3 महीने मिले जी, तो ना मैं सोता हूँ ना सोने देता हूँ। मेरे ऑफिसर शिफ्टों में काम करते हैं मेरे साथ, क्योंकि टोटल काम नहीं कर पाते, बीमार हो गए हैं कई कि इतना काम कैसे करें। लेकिन मेरे पास इतना थोड़ा समय है तो मैं इसको पूरा यूज करना चाहता हूँ और लोगों के काम में लगा हूँ हर समय में, या ऑन रोड रहता हूँ या काम में रहता हूँ। तो पहले जब मैं बना था तो ये लोग कहते थे यार इसने क्या करना है, अब वो सोचते हैं यार इसका क्या करें। जैसे ये बीजेपी वाले प्रधानमंत्री अब सोच रहे यार इसका करें क्या, कोई ना कोई इसको उलझा ले, किसी चक्कर में डाल दे, किसी षड्यंत्र में डाल दे, लेकिन जिसके साथ साइयां मार सके ना कोई। तो क्या कह के वोट मारेंगे? यूएसपी क्या है आपका? मेरा कोई यूएसपी नहीं है, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा अपनी लय में चला हुआ हूँ और लोगों के काम करता हूँ, लोगों का पैसा लोगों को बांटता हूँ। अब इनको तकलीफ है कि क्यों बांटता है, तो मैं तो लोगों जैसा हूँ, लोगों में रहता हूँ। कई लोग मानते हैं कि कांग्रेस जो है पंजाब में 2 नावों में सवारी कर रही है, एक में चन्नी साहब है, दूसरे में सिद्धू साहब है। 2-4 और भी हो जाए तो क्या है, आगे बड़ी जंग है, ये बीजेपी वाले षड्यंत्रों से निपटना है। सब लोग अपनी अपनी नाव लेकर निकले, पूरा पंजाब निकलेगा, सारा पंजाब एक जगह। लेकिन 2 नाव में पाँव रखने पे नाव डूब जाती है, लोग कहते हैं। अरे भैया 2 नाव में पाँव क्यों रखेंगे, पहले एक में चढ़ के सवारी कर लेंगे, फिर दूसरी में कर लेंगे, फिर तीसरी में कर लेंगे, पूरा पंजाब निकलेगा, तब इनसे लड़ाई करेंगे। क्योंकि ये लोग पंजाब को
सही नीयत से, सही आंख से नहीं देख रहे हैं। ये पंजाब में अराजकता फैलाना चाहते हैं। चुनाव को राहत इंदौरी का शेर है कि चुनाव के बारे में है। चलिए, जब याद आएगा तब अब उसको बोल दीजिएगा। लेकिन ये बात कंफ्यूजन की स्थिति है कि नहीं है? आपको लगता है कि या फिर ये बीजेपी या आम आदमी पार्टी का ये चाला हुआ है? नहीं, ये बात ही कुछ नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्यों इस पे इतना जोर दे रहे हैं। पूरा देश की मीडिया इसी पे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? अरे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। प्रधानमंत्री जा रहे थे, आगे प्रोटेस्टर बह गए, वापस आ गए, इतनी बात है। इसको आप जितनी मर्जी इस लस्सी को रिड़कते जाओ, मक्खन आने वाला नहीं है। तो फिर अब चुनाव में लड़ाई आप क्या मानते हैं? तीतरफा लड़ाई मानते हैं या कोई आपके सामने? नहीं, मैं फिर आपको कहूँ कि मैं इलेक्शन मूड में नहीं हूँ। मैं अपने कामों में, जब तक ये कोड नहीं लगेगा, मैं लोगों के काम में कोई टाइम दे रहा हूँ। चुनाव में टाइम देने के लिए बाद में है। मैंने 10 चुनाव लड़े हैं। स्कूल में मैं इलेक्शन लड़ा, कॉलेज में मैं इलेक्शन लड़ा, 3 बार मैं म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर बना, 2 बार मैं म्यूनसिपल प्रेसिडेंट बना जी। फिर मुझे कांग्रेस टिकट नहीं देती थी, लोगों ने मुझे आज़ाद खड़ा कर दिया, तो मैं इंडिपेंडेंट एमएलए जीता। 3 बार मैं एमएलए जीता हूँ। लास्ट टाइम मैं अपोजिशन लीडर था, फिर मंत्री बना। अब लोगों ने मुझे सीएम बना दिया है, पार्टी ने सीएम बना दिया है। तो मैं तो शुरू से लगा हुआ हूँ, इसलिए मुझे इलेक्शन का कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है। मुझे लोगों का और पंजाब की चिंता है कि किस तरीके से पंजाब के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, बीजेपी वाले। मुझे वो चिंता है। और मैं पंजाब को इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैं पंजाब को एकता, पंजाब में यूनिटी चाहता हूँ, ताकि ऐसे षड्यंत्रों को, ये पता क्या कर रहे हैं, ये पंजाब में फिर को दंगा कराना चाहते हैं, ये धर्मों की लड़ाई कराना चाहते हैं, ये जातिवाद फैलाना चाहते हैं। हम लोग पंजाब को इकट्ठा रखना चाहते हैं। हमारे और इनमें ये फर्क है। ये गांधी जी की प्रतिमा के आगे बैठती हैं, तो गांधी जी के विचार भी इनको सुनाने चाहिए। मैं एक बुक भेज दूंगा, वो आप किसी तरह हो सके तो प्रधानमंत्री जी को भेजना, जो आप भेजते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गांधी जी की विचारधारा इन लोगों को समझनी चाहिए कि गांधी जी क्या सोचते थे। ये गांधी जी की प्रतिमा के आगे बैठ जाना सब कुछ नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा इन लोगों को। नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी पे चलेंगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी। एक अंतिम का सवाल है, तो अब क्या माने, इस बार पंजाब का चुनाव पंजाबियत की रक्षा और पंजाब की अस्मिता पे लड़ा जाएगा? अरे पंजाब की पंजाबियत को कोई विफल नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। ये कोशिशें पहले बहुत हो चुकी हैं। हमने अतवाद का संताप भोगा, हमने बहुत दुख पाए हैं, लेकिन पंजाब फिर भी इकट्ठा रहा। ये पंजाब ऐसे ही इकट्ठा रहेगा, आगे बढ़ेगा और खुशहाली रहेगी। और ऐसे कोई जो ताकतें पंजाब को कमजोर करने वाली हैं, वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगी। चन्नी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने NDTV से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब, और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि उनको लगता है कि किसी साजिश के तहत पंजाब में कहीं राष्ट्रपति शासन न लगा दिया जाए। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो पंजाबियत के लिए लड़ेंगे, पंजाब की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। और आप कह सकते हैं कि पंजाब में कांग्रेस को एक नया मुद्दा हाथ लगा है, वो है पंजाब की अस्मिता की रक्षा करना। कैमरामैन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।